हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम यहाँ पे हमारा दे दिया गया है, नए मेहमान एकांकी का सारांश। ये जो क्वेश्चंस होता है अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है और आपको इसी तरह से यहाँ पे लिखना होता है जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डाल देना है नए मेहमान एकांकी का सारांश। इसके अंतर्गत जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी को इसी फॉर्मेट टाइप में आपको लिखना है। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो 100% 5 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी की समस्या प्रधान एकांकी है, ठीक है, ये एक एकांकी है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें शहरों में आवास की समस्याओं के रहने पर, घर में मेहमानों के आ जाने पर घर के सदस्यों का हृदय संकुचित से लेकर तथा उत्पन्न होने वाली नई नई समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। जैसे शहरों में क्या होता है, आवास की कमी होती है, घर कम पड़ते हैं, जैसे मेहमान आ जाते हैं जिनकी वजह से घर में रहने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन पर एक प्रकाश डाला गया है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो एकांकी का सारांश इस प्रकार है, किस तरह से आपको लिखना है। एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। इनका जो मुख्य पात्र है विश्वनाथ है, यानी इसमें जो मेन है वो विश्वनाथ जी हैं। वह एक बड़े नगर की बस्ती में रहता है, ठीक है। कौन रहता है? विश्वनाथ। विश्वनाथ एक बड़े नगर की बस्ती में रहता है। उसका मकान बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। विश्वनाथ का जो मकान था वो बहुत ही छोटा था। नगर जो संबंधित है वो शहर से संबंधित होता है। इसके बाद उसी में वह पत्नी रेवती, विश्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था? रेवती था, तथा प्रमोद एवं किरण नाम के 2 बच्चों के साथ जीवन बिता रहा था, ठीक है। उनके 2 बच्चे थे। पहले का जो नाम था वो प्रमोद था और दूसरे बच्चे का नाम था किरण, ठीक है। छोटे से मकान में 3 लोग यहाँ पे रहते थे। इसके आगे यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, उसका छोटा बच्चा बीमार है, ठीक है। विश्वनाथ का छोटा बच्चा बीमार है, पत्नी का गर्मी के कारण बुरा हाल है, ठीक है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो पूरा घर सामानों से भरा पड़ा था, यानी घर छोटा था और घर छोटा रहेगा तो सामान रखने पर घर जो रहता है वो भर जाता है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो इसलिए वे लोग सोने के लिए छत पर चले गए, ठीक है। घर में जगह नहीं था सोने के लिए, इसलिए वे लोग छत पर सोने के लिए चले गए। रात के 8 बजे उनके घर में 2 अपरिचित मेहमान बाबूलाल और नन्हेमल आए, ठीक है। रात के 8 बजे उनके घर में 2 मेहमान आते हैं। पहले का जो नाम है बाबूलाल और दूसरे मेहमान आते हैं नन्हेमल, ठीक है। विश्वनाथ उनको जानता नहीं है, विश्वनाथ उनको नहीं जानते थे, फिर भी वो बेशर्मी से उनके घर में रुक जाते हैं, ठीक है। विश्वनाथ यानी कोई घर का जानता नहीं, फिर भी वो लोग घर में आ जाते हैं और रहने लगते हैं। इसके बाद विश्वनाथ ने उनसे उनका परिचय पूछा तो वे बात बात में उड़ा देते थे, यानी बात बात में बताते नहीं थे, ठीक है। जब विश्वनाथ दबे मन से उनसे खाने के लिए पूछता है तो वे तुरंत हाँ कर देते हैं, ठीक है। खाने के लिए बता देते हैं, बाकी अपना परिचय वो नहीं बताते हैं। इसके बाद रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती तथा विश्वनाथ से उनसे उनका परिचय पूछने के लिए जिद करती है। इसके बाद साफ साफ पूछने पर पता चलता है कि उन्हें पड़ोस के कविराज रामनाल के घर जाना था। इसके आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही जगह पर पहुँचा देते हैं। थोड़ी ही देर बाद विश्वनाथ का साला पहुँच जाता है और रेवती अस्वस्थ होते हुए भी अपने भाई के लिए खाना बनाती है, ठीक है। यानी जब 2 अपरिचित मेहमान आए थे तब रेवती जो थी वो खाना नहीं बना रही थी, और जैसे ही उनके भाई आते हैं, ठीक है, जैसे विश्वनाथ का साले जी आते हैं, वैसे ही रेवती अस्वस्थ होते हुए भी अपने भाई के लिए क्या करती हैं, वो खाना बनाती हैं। यहीं पर से यह एकांकी समाप्त हो जाती है,
ठीक है। इस तरह से इस एकांकी में इतना यहाँ पे हमें लिखना था, इतना हम लिखेंगे तो 5 नंबर हमको पूरा मिलता है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम नए मेहमान एकांकी का सारांश कैसे लिखा जाता है इसके बारे में यहाँ पे हमने सीखा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।